ये जो IIT जैम का एग्जाम है, इस IIT जैम एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ की पहली स्टेज को क्रॉस किया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बोला आपको कि IIT जैम क्रैक करके आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगा, बट IIT जैम क्रैक करने से आपको एक जॉब का या जॉब लेने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में जो दूसरी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसी करियर ऑप्शन को ज्यादा परस्यू करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, दैट इज टीचिंग। आपको प्रेफरेंस दी जाती है कि हाँ आपने IIT से मास्टर किया है तो आप कुछ तो खिलाड़ी हुए होंगे, ठीक है, कि हाँ यार हमें तो IIT जैम डेफिनेटली फोड़ना ही फोड़ना है। बट जिन भी बच्चों के मन में ऐसा मिथ रहता है कि सर क्या IIT जैम से ही सीधा जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस PW के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है जयंत और आज की इस वीडियो में मैं बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में डेफिनेटली रहता है कि सर व्हाट आफ्टर IIT जैम। IIT जैम एग्जामिनेशन के बाद ऐसा कौन कौन सी जॉब्स हैं, ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिसको हम परस्यू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सारे करियर ऑप्शंस के बारे में आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूं, सारे करियर ऑप्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूं इसकी वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो IIT जैम एग्जामिनेशन है, ये जो IIT जैम का एग्जाम है, इस IIT जैम एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ की पहली स्टेज को क्रॉस किया है। इसको और आसान करूंगा, ये बात आप समझ पाएंगे जब मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। IIT जैम जो एग्जाम होता है ये आपके लाइफ के सक्सेस का पहला स्टेप होता है जो आप रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको वो जो क्राउड है ना उससे अलग करता है। तो सबसे पहले तो जो आप IIT जैम एग्जामिनेशन क्रैक करते हो, उसको क्रैक करने के बाद जो आपको सबसे पहली चीज करनी होती है, जो आप पहली चीज करते हैं, जो बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, कि आप IIT जैम एग्जामिनेशन के बाद अपनी जो मास्टर्स है, MSc है, वो बहुत ही रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। बहुत ही रेप्यूटेटेड जो इंडिया के इंस्टीट्यूशन है वहां से आप कर सकते हैं। दैट इज फ्रॉम IITs, IIScs और NITs से अपनी मास्टर्स को कर सकते हैं। और यहां से डेफिनेटली आपको MSc तो करना ही है, बट यहां से मास्टर्स करने का, IITs, IISc और NIT से मास्टर करने का जो आपको टिकट मिलता है, कहने का मतलब जो आपको चांस मिलता है, वो आपको IIT जैम एग्जामिनेशन से ही मिलता है। तो एक बार आपने IIT जैम क्रैक किया, उसके बाद आपको इन सारे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने का मौका मिलता है। तो लेट्स सपोज आपने मास्टर्स भी कर ली IIT जैम के बाद, तो अब आपके मन में होगा कि सर ठीक है, हमने IIT जैम के बाद जो मास्टर्स करी है, उस मास्टर्स के बाद हम ऐसा कौन कौन सा जॉब कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से करियर को परस्यू कर सकते हैं। तो आप अपनी मास्टर्स के बाद 2 सेक्टर में जा सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब है, यहां से बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब्स है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है। तो दोनों ही सेक्टर की जो जॉब्स है उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो एक बार आपने मास्टर्स करी है तो उसके बाद आप दोनों ही सेक्टर में अपनी जॉब्स को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब्स है जिसको आप कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन जॉब्स है। उसमें जो सबसे पहला नाम है दैट इज जॉब्स इन PSUs, है ना। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बोला आपको कि IIT जैम क्रैक करके आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगा, बट IIT जैम क्रैक करने से आपको एक जॉब का या जॉब लेने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। आप उस जॉब लेने के रास्ते में जरूर चल पड़ेंगे। तो लेट्स सपोज आपने IIT जैम क्रैक किया, फिर आपने मास्टर्स करी, फिर जब आपको जॉब लेनी है या आप जब भी जॉब्स करेंगे, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको PSUs में जॉब लेनी है, तो आपको PSU में जॉब करने के लिए एक एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट, गेट एग्जामिनेशन। आप सभी बच्चे ने इसका नाम जरूर सुना होगा, गेट एग्जामिनेशन, जो कि आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में जिसमें भी आपने अपना जैम दिया है उसी सब्जेक्ट में ये गेट एग्जामिनेशन भी करवाया जाता है। और उसको क्रैक करने के बाद उसके रैंक्स के अकॉर्डिंग, है ना, डेफिनेटली आपको बढ़िया रैंक लानी पड़ेगी। उसी रैंक्स के अकॉर्डिंग आपको PSUs में, जो कि एक गवर्नमेंट एथोराइज्ड इंडस्ट्रीज होती है, उसके बेसिस पे या उसमें आपको काम करने का मौका मिलता है। और ये बहुत सारी हैं, जिसमें से मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे ONGC हो गया, BPCL हो गया, IOC हो गया और गेल हो गया, ठीक है।
और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं, ठीक है, जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। गेट एग्जामिनेशन को जरूर आपको क्रैक करना पड़ेगा इन सारे सेक्टर्स में जॉब करने के लिए। इसके अलावा मान लो आपको गेट एग्जामिनेशन क्रैक नहीं करना, मान लो आपने कहा कि सर गेट मान लो नहीं हुआ, या गेट एग्जामिनेशन के अलावा भी कुछ है क्या हमारे लिए? बिल्कुल है। गेट एग्जामिनेशन या पीएसयूज के अलावा आप बाक में जा सकते हैं। इसका खुद का ही एक एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, इसका खुद का ही अपना एक टेस्ट करवाता है, उसी के बेसिस पे ये साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। तो आप इसमें भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक यूपीएससी जियो साइंटिस्ट करके एक एग्जामिनेशन होता है, जो कि एक बहुत ही गजब की जॉब है, ठीक है। और ये यूपीएससी जियो साइंटिस्ट डेफिनेटली अपने अपने जिस भी, जैसे कि मैंने बोला आपको, आईआईटी जैम जिस भी सब्जेक्ट में आपने दिया है उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में ही आप इसको दे सकते हैं, या यूं कह ले उन सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल रहता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज आपने आईआईटी जैम केमिस्ट्री में किया है, तो आप डेफिनेटली जियो केमिस्ट का एक एग्जामिनेशन होता है ना यूपीएससी साइंटिस्ट में ही, इसमें केमिस्ट का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी जियो केमिस्ट ग्रेड ए की जॉब है, ये भी एक बहुत ही बढ़िया जॉब है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं पेटेंट ऑफिसर, ये भी एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, ये भी ग्रेड ए की जॉब है, इसको भी आप परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आप गवर्नमेंट टीचर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। जो भी आपके स्टेट पीजीटीज होते हैं उसमें भी आप इन सारे सेक्टर्स में जॉब ले सकते हैं, दैट इज गवर्नमेंट टीचर की आप जॉब कर सकते हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप अपने मास्टर्स फ्रॉम आईआईटीज से करने के बाद, है ना, ये सबको परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको मास्टर्स आईआईटीज से ही होना चाहिए तभी आप इन सारे में जॉब ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हाँ, अगर आपने आईआईटी से मास्टर्स कर रखी है, ठीक है, बट उसका इंपैक्ट कहां पड़ता है? प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर मैं बात करता हूं प्राइवेट सेक्टर में जॉब की, तो प्राइवेट सेक्टर में मान लो जो प्लेसमेंट्स होती हैं, तो आईआईटी से जो मास्टर्स कर रहा है उसकी प्लेसमेंट डेफिनेटली आईआईटीज में बढ़िया प्लेसमेंट्स होती हैं, तो वहां से जो आपकी प्लेसमेंट्स है वो बढ़िया बढ़िया कंपनीज में और बढ़िया पैकेजेस में होती हैं, ठीक है। बढ़िया पैकेज मिलता है आपको, प्राइवेट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारी है, तो उन सारी इंडस्ट्रीज में आपको प्लेसमेंट मिलता है ड्यूरिंग मास्टर्स, ही आपके हाथ में जॉब होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं दूसरी जो सबसे बेहतरीन है, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर में जो दूसरी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसी करियर ऑप्शन को ज्यादा परस्यू करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, दैट इज टीचिंग इन प्राइवेट कोचिंग्स। बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स है जो जॉब ऑफर करती हैं आईआईटीएंस को, है ना, तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है आईआईटीएन, ठीक है। तो इस आईआईटीएन जो टैग है इसके बेसिस पे ही आपको डिफरेंशिएशन मिलता है जब आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको प्रेफरेंस दी जाती है कि हाँ आपने आईआईटी से मास्टर किया है तो आप कुछ तो खिलाड़ी हुए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंस मिलता है क्राउड से, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मदद करता है आपको जॉब्स लेने में। और ये जॉब्स जो मैं बात करता हूं टीचिंग इन प्राइवेट कोचिंग्स, ये भी बहुत ही बढ़िया जॉब्स हैं, हाईली पैकेजेबल जॉब्स हैं, ठीक है, इनमें भी बढ़िया पैकेज मिलता है आपको, ठीक है। तो ये बात थी कुछ प्राइवेट जॉब्स की जो आप अपने एग्जाम्स के बाद परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एक और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, करियर ऑप्शन है, दैट इज पीएचडी, है ना। तो पीएचडी आप आईआईटी जैम के बाद, मास्टर्स के बाद अपने पीएचडी को भी परस्यू कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है। अब ये रिसर्च या पीएचडी के लिए आपको फिर से एक एग्जाम, दैट इज CSIR नेट JRF जैसा एक एग्जाम होता है, आप सभी ने ये भी सुना होगा, CSIR नेट JRF एग्जाम, इसको क्रैक करना होता है और इसी के बेसिस पे फिर आप अपने पीएचडीज या फिर रिसर्च को परस्यू कर सकते हैं। अब ये रिसर्च आप या तो इंडिया के ही किसी इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं या फिर आप फॉरेन से भी अपनी पीएचडीज को कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहता है मास्टर्स के बाद, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको परस्यू भी करते हैं और ये बेहतर एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो यही बहुत सारे, मैंने जैसे कि आपको बताया, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताई। गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने आपको जॉब्स बताए, प्राइवेट सेक्टर्स में बताए, ठीक है। आप अपनी हायर स्टडीज में भी अपनी इस जर्नी को परस्यू कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये सारे के सारे जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेंगी आपके एग्जामिनेशंस के लिए कि हाँ यार हमें तो IIT जैम डेफिनेटली फोड़ना ही फोड़ना है। बट जिन भी बच्चों के मन में ऐसा मिथ रहता है कि सर क्या IIT जैम से ही सीधा जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। IIT जैम के बाद आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट मेरा मानना यह है कि अगर आपने एक बार IIT जैम क्वालिफाई कर लिया तो आपने कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट का एक रूह पकड़ लिया है ना, एक कहीं ना कहीं आपने नॉलेज का जो रूट होता है उसको पकड़ लिया है। फिर उसके बेसिस पे कोई भी एग्जाम हो, थोड़ा सा एफर्ट मार के एग्जाम क्रैक करना है, दैट्स इट। तो इसीलिए IIT जैम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, ताकि वो कहीं ना कहीं आपके पूरे करियर, पूरे लाइफ को एक ड्राइविंग फोर्स करता है, एक आपको पुल देता है आपके करियर्स के टुवर्ड्स, है ना, आपके करियर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है। बट हाँ, सिर्फ मैं फिर से कह दूं, IIT जैम के बाद भी आपको अपनी स्टडीज को उतना ही डेडिकेटेड रखना होता है, तभी आप बहुत ही बेहतरीन जॉब पा सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप सो गाइज ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट।